इमरान खान ने गिरफ्तारी से कबल किस तरह का प्लान तैयार दिया और इंतखाबात के असूल के लिए कैसी वीडियो रिकॉर्ड करवाई और आवाम से वो क्या चाहते हैं और वीडियो का कितना लंबा चौड़ा एक डाटा उन्होंने बना के रखा है। जज दिलावर क्यों मुल्क से भागे हैं, उनसे क्या पूछा जा सकता है और हमायूं जज के लिए किस एयरपोर्ट के ऊपर पीटीआई के कारकुन जो हैं वो आज इंतज़ार कर रहे हैं। फवाद चौधरी अब क्या करेंगे, उनके पास तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिरदौस आशिक अवान ने किस नौयत का कारनामा अंजाम दिया जिससे उनकी असलियत जो है वो सामने आएगी। आज के गोरख धंधा में इन पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातब हूं। जब इमरान खान को और बाकी सियासतदानों को हम देखते हैं तो हमेशा एक चीज़ ज़रूर होती है। वो क्या होता है कि इमरान खान को झुकाने के लिए और बाकी सियासतदानों को जब जब माजी में जिसके साथ हुआ उसमें जो मुनसिफ थे वो बिके, कलम बिका, शौर बिका, इंसाफ बिका। और कुछ ने बैत कर ली और कुछ जहल चले गए, कुछ सब्र कर रहे हैं और कुछ बेसब्री से जिन्होंने काम लिया वो पीछे रह गए और सब्र करने वाले आगे चले गए। आज भी इमरान खान को अवाम का इंतज़ार है। उन्होंने अवाम के लिए क्या क्या चीज़ें की, उसके ऊपर आने से कबल ये बता दूं कि पहले तो एक दफ़ा 144 का नफाज अटक जेल की तरफ जाने वाले एरिया में लगाया गया था। अभी सुबह पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 जो है वो मज़ीद नाफिज की गई है, जिसके तहत हर किस्म के इज्तिमा, जुलूसों और मुजाहिरों पर पाबंदी लगाई गई है। जिन अजला में दफ़ा 144 लगाई गई है उनमें रावलपिंडी, मियांवाली, जेल मोकाड़ा, कसूर, अटक और मंडी बावलदीन शामिल हैं। ये सारे वो अजला हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मजबूत हैं और उन्हें लगता था इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को कि ये यहाँ पे बाहर निकल सकते हैं। अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये तो कार्रवाई होगी, लेकिन लोग जो हैं वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। आज के इसके बाद वाले तीसरे एपिसोड में इमरान खान को आवाम से क्या चाहिए या आवाम के लिए इमरान खान क्या कर सकता था या क्या कर सकता है, उसको बयान करेंगे। गिरफ्तारी से कबल इमरान खान ने किस नौयत का मंसूबा जो था वो तरतीब दिया था और उसमें क्या क्या चीज़ें थी। आप इमेजिन कीजिए कि उस शख्स को पता था मैंने गिरफ़्तार होना है और गिरफ़्तारी देने के बाद, गिरफ़्तार हो जाने के बाद जेल में पहुँचने से पहले जो है उन्होंने एक मैसेज रिकॉर्ड करवा रखा था आवाम के लिए। और इसी तरह से जब इमरान खान नाइल हो गए, हो सकता है वो जेल में ही रहें, तो उन्होंने पूरा मंसूबा तरतीब दिया हुआ था। उन्हें इल्म था कि वो पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तार होंगे और इस इल्म के बावजूद, इस खतरे और ख़तरे के बावजूद ये शख्स बाहर नहीं भागा, ये मुल्क में रहा। यही बात आवाम को अच्छी लगती है, लेकिन आवाम उसका सिला नहीं दे रहे। वो इमरान खान ने क्या किया कि जहाँ जलसे होंगे, इंतखाबी मुहिम होगी, उसमें कारकुन जो हैं से लेके जो टिकट होल्डर होंगे, खास कर इमरान खान ने बड़ी तादाद में वकला को इस बार टिकट देने हैं। वो तरतीब दे गए हैं सारी लिस्टें। अब शाह महमूद कुरैशी उसके ऊपर अमल करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वकला किस किस को टिकट देने, किस हल्के में एमपीए को टिकट देने, कहाँ पे एमएनए को टिकट देने, वो सारी लिस्टें बना के गए हैं। उसमें उन्होंने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करवा रखी है कि क्या करना है। कारकुनों के लिए मज़ीद पैगामात एक एक हल्के के हवाले से उन्होंने उम्मीदवार का नाम और किसको वोट देने हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने तरतीब दी हैं। और ये डाटा उनका किसी अच्छी जगह के ऊपर पाकिस्तान में भी और बैरूनी दुनिया में भी महफूज है। और इमरान खान इलेक्शन ना लड़ें, कुछ भी चीज़ें ना हों। उन्होंने क्या कहा, किसको जानशीन मुकर्रर किया, किसकी बात माननी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, वो सारा प्लान तरतीब दे के गए। क्यों इस वक्त भी वकला जो हैं वो इमरान खान से मिलने के लिए अटक जेल में पहुंचे हैं, मगर उनको यकीनन नहीं मिलने दिया जाएगा। चूँकि जो नया कानून है नैब का, उसके मुताबिक तो 6 दिन का रिमांड लिया जा सकता है। पहले हर 6 दिन थे, उससे पहले अब उसको 14 दिन, फिर 14 से 30 दिन पे चला गया, उससे कबल 90 दिन थे। तो अब देखना ये होगा कि ये वकला जो हैं वो मिल पाएंगे या नहीं मिलेंगे। कल अदालत खुलेगी, ये निज़ाम बिल्कुल मुनसफ बिके हैं, डरे हैं, झुके हैं, क्या हुआ है, ये सब चीज़ें सामने आएंगी। आप देखें कि कलम कैसे बिका। अहमद मीर साहब की बेशुमार बातें हमें अच्छी लगती हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं। एक भाई इमरान खान को गिरफ्तार करवाना चाहता है, करवाया और खुश है, और ये यहाँ पे भाषण देते फिर रहे हैं कि सिर्फ सियासतदान ही क्यों गिरफ्तार होते हैं। आपके भी तो पेट में कुछ गोलियां मौजूद है ना, करते ना उसके ऊपर बात कि किसने गोली मारी, नाम लेते, सारी चीज़ें करते। तो ये दोहरा म्यार छोड़ दीजिए,
ताकि लोग लोगों को बुरा ना कहें, एक जगह के ऊपर खड़े हों। आप एक ही माँ बाप के हकीकी बेटे हैं, ठीक है तज़ाद हो सकता है, वो भी सहाफ़ी थे, सियासतदान बन गए और आप यहाँ कुछ और भाषण देते हैं, वहाँ कुछ और कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बेहतर समझता हूँ मीर साहब को बड़ी हद तक। तो इमरान खान का ये जो मंसूबा था, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, पार्टी की हैसियत किस तरफ जाएगी, शाह महमूद कुरैशी का रोल क्या होगा, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है वो बड़ा माइल्ड है। जो पहला रिएक्शन शाह महमूद कुरैशी का आया वो कुछ ठीक नहीं था, वो डर और खौफ की ज़द में था। तो ये चीज़ें इस हवाले से थी। जज मय्यूद दिलावर जो हैं वो क्यों भागे और कहाँ पे उनको एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है फ़ैसला सुनवाना था, सुना दिया गया, बाकी उनके खिलवाड़ क्या आपको बयान करें। जज चूँकि इस मुल्क में कुछ पीटीआई के हामी है, कुछ नून लीग के हामी हैं, वो नून लीग के हामी हुए तो कौन सी बुरी बात हो गई। जो जज पीटीआई के हामी हुए तो फिर कौन सी बुरी बात हो गई। है तो दोनों बुरी बातें हैं, लेकिन जब एक तकसीम है उसके अंदर और वकला है, मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी वकील का नाम लेना चाहूँ, नॉट जज, तो मुझे एक शख्स बहुत पसंद है जिनका नाम है सुलेमान अकरम राजा, यानी कि दाद दे दूँ, इस बंदे को सल्यूट करता हूँ कि वो बेशक नून लीग के केस लड़े, बेशक पीटीआई के खिलाफ केस लड़े, लेकिन बात जो सच हो कि वो बयान करेंगे। जैसे तोशा खाना उन्होंने कहा कि एक ब्लंडर है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी सूरत ठीक नहीं है। इससे पहले भी वो बड़ा अच्छा बोलते थे। हमायूं जज के हवाले से बात करनी थी, भागे इसलिए कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट पूछ ले उनसे, आपको मना किया था फैसला नहीं सुनाना, फैसला सुनना ही नहीं, केस के ऊपर बहस मुबासा करना नहीं, फिर आपने क्यों किया, कोई वजाहत ना देनी पड़े। रहते पाकिस्तान में भी तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन बैरूनी दुनिया में भेजा गया और पहले ये बात आई थी कि वो मराकश गए हैं और वहाँ किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो लेक्चर देंगे, खिताब करेंगे। वो जज जो सियासतदानों के साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ चीज़ें लिखता है सोशल मीडिया के ऊपर, बाइस्ड हो गए, वो फैसले सुनाता है, वो दुनिया में जाके भाषण देगा कि इंसाफ क्या होता है। और जिस मुल्क का नंबर अदलिया में 129वें नंबर पे है, उस मुल्क की अदलिया का जज किसी को लेक्चर देगा तो शर्म की बात है और बेशर्मी का आलम है कि वो क्या किसी को भाषण देगा जिस मुल्क की अदलिया का अपना हाल ये हो। तो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर वो जो शायान सलीम या जो भी उनका नाम है नौजवान का, पीटीआई के बाकी लोग प्ले कार्ड और बैनर्स वगैरह लेके हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हैं और उन्हें किसी ने बताया कि शायद जो जज मय्यूद दिलावर हैं वो यहाँ पे आएंगे, तो इस सिलसिले में वो एहतजाज करना चाहते हैं। लेकिन जज मय्यूद दिलावर को हल्के कुत्ते ने काटा है कि जो इतना कुछ करके, जहाँ पे 1.8 मिलियन या 1.6 मिलियन कश्मीरी पाकिस्तानी हैं जो पीटीआई के 80% चाहने वाले हैं, यहाँ पे वो आएंगे। अगर आप भी जाएँ तो आपके वहाँ खड़ा होने से कुछ नहीं होगा, वो वीआईपी लॉन्च से आएँगे, गाड़ी पिक करेगी अंदर से तो चले जाएँगे। तो लंदन अगर आते हैं तो यकीनन मियाँ साहब से मुलाकात होगी, शिरनियाँ वसूल की जाएँगी, बाकी मामलात होंगे, तो उनका इस्तकबाल करने के लिए हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर लोग मौजूद हैं। लेकिन ये 2 चीज़ें हैं, नहीं मुझे मालूम कि हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जो इत्तलात हैं वो मराकश में जाएँगे, लेकिन हो सकता है यहाँ पे भी आएँ। देखते हैं, वो जो खबर आएगी फिर आपको बता देंगे। फवाद चौधरी आप क्या करेंगे? फवाद चौधरी क्या करेंगे? फ़ारिग हो गए पीटीआई से, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए, मुँह छुपाते फिर रहे थे। इमरान खान का साथ छोड़ा, मजबूरी में थे, ब्लैकमेल हुए, जो भी चीज़ें हुईं। आज जो नई मरदमशुमारी होगी पाकिस्तान के अंदर, जिसके हवाले से गुज़श्ता रोज़ जो इजलास था वो हो गया, उसके तहत ना सिर्फ नई मरदमशुमारी की जाएगी बल्कि उसके तहत पूरे पंजाब के अंदर 8 एमएनए की सीटें जो हैं वो ख़त्म की जाएंगी। यानी कि 8 हल्के ही नहीं रहेंगे, तो आप इलेक्शन क्या लड़ेंगे? उसमें एक हल्का फवाद चौधरी साहब वाला है। और फवाद चौधरी साहब आप क्या करेंगे जब हल्का ही नहीं रहेगा, जब आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकेंगे, अब आपको ब्लैकमेल होना पड़ेगा, किसी और हल्के में जा नहीं सकते, आप मिन्नतें तरले करेंगे। जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नहीं जा रहे, नहीं बोल रहे, आज भी इमरान खान को छोड़ने के बाद पीटीआई के हमायती लगते हैं, तो आपके गिर्द उन्होंने घेरा तंग किया, आपका हल्का ही फारग हो जाएगा, तो फिर आप भी कहेंगे, हम भी कहते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप गए बाढ़ में, सियासत गई, आपकी दफन हो गई, तो आप देखते हैं कि आप कैसे बचते हैं और किस तरह से इस ब्लैकमेलिंग से जो है वो आप जान छुड़ा सकते हैं। तो इस हद तक पाकिस्तान के अंदर ये गलत बात हो रही है। फवाद चौधरी जैसे कैसे भी हैं, उनका हल्का किसी सूरत ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो हल्का रहना चाहिए। और 8 हल्के जो ख़त्म किए जा रहे हैं ये उन्हीं लोगों के होंगे जो वहाँ से जीतते हैं, और इस हद तक क्रैक डाउन किया जा रहा है। इससे बढ़ के और क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिरदौस आशिक आपा ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि उनकी एक वीडियो सामने आई है जो खुफिया तरीके से बनाई गई। वो जो मुलाजमा औरत थी, उसके खामन थे, वो बना रहे थे, उसने
पता नहीं कोई गलती की या नहीं की या बाकौल फिरदौस आशिक़ के इसने झूठ बोला तो मोहतरमा वैसे भी उनका शुमार किसी और नस्ल में ही होता है, तो थप्पड़ मारा घर की मुलाज़िमा को। वो अच्छी खासी ऐज की हैं, उनकी हम उम्र लगती हैं, और कहा कि इसने झूठ बोला और मैंने थप्पड़ मारा है। और वो जो वीडियो बनी उसके तहत उन्होंने धमकी दी, मैं पुलिस को बुलाती हूँ, 70,000 रुपए तुमसे वापस लेने जितने दिए। और ये फिरदौस आशिक़ की जो है वो असलियत है, जो कि इस वीडियो के ज़रिए सामने आई है कि ये लोग अपने घरों में इंसाफ़ नहीं कर सकते। ये जब इमरान खान के साथ थीं, बड़े-बड़े बोल बोलने, बड़ी-बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी, पिज़्ज़े रिश्वत में खा गईं, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हुई। और ये वो लोग थे, हम उस वक़्त भी कहते थे। मुझे उस वक़्त शहबाज़ गिल के जो तरीक़ा-ए गुफ्तगू था उसके ऊपर एतराज़ था, फिरदौस आशिक़ की इन चीज़ों के ऊपर एतराज़ था। और हमें उस वक़्त पता था कि ये फिरदौस आशिक़ इमरान खान को साथ हो के गंदा करना चाहती हैं, चूँकि वो एस्टेब्लिशमेंट की बंदी थी, जंगीर तरीन। और वो भी बोले हैं, जो उनके साबका दोस्त हैं, उसके ऊपर अगले एपिसोड में बात करते हैं। लेकिन फिरदौस आशिक़ का घर की मुलाज़िमा को थप्पड़ मारना, धमकियाँ देना, अपनी ताकत दिखाना, सारा कुछ करना, ये उन लोगों की असलियत ज़ाहिर होती है कि वो किस तरह के अखलाक के और चीज़ों के मालिक हैं। ये आज का गोरख धंधा था। तीसरे एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।